अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में इस भाव पर एग्जैक्टली? गुड आफ्टरनून नितिन जी। डेफिनेटली पिछला हफ्ता थोड़ा सा पैसिमिस्टिक था, जिस दिन से हमने 1680 का एक माइटी लेवल था गोल्ड इंटरनेशनल में तोड़ते हुए देखा था। बट ये हफ्ते में हमें लगता है कि फेड की मिनट तक मार्केट एक दायरे में रह सकता है। बट ओवरऑल लोअर लेवल से जो रिकवरी हमने शुक्रवार के सेशन में देखी वो अब कायम होते हुए दिखाई दे रही। तो आज के लिए मुझे लगता है 49,000 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 49,500 का हायर साइड रहेगा, बट ये दायरा मेंटेन रहेगा फेड की मिनट से पहले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी गोल्ड में थोड़ी सी बाइंग बनती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 49,500 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि 49,000 का भाव दिखे तो एक बार वहां पर बाई कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि इसी हफ्ते फेड की मीटिंग होनी है और इस बैठक में जो भी होगा उसका बड़ा इम्पैक्ट आपको गोल्ड की कीमतों पर दिखेगा। इसके अलावा अजय जी, चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी गिरावट पर बाइंग की इंट्राडे के लिए? बिल्कुल जी, जंग से जो प्रेशर हम शुक्रवार को देख रहे थे और लेट आवर्स के अंदर जो हमने रिकवरी देखी वो क्लियर है कि लोअर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 56,200 के पुल बैक पे लेके चलिए। 57,200 का ओवरऑल टारगेट रहेगा, बट फेड के मीट से पहले अगेन प्राइसेस ये बड़े रेंज में रहेगी, बट ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर 57,200 का टारगेट, 55,600 का स्टॉप लॉस और 56,200 पर आपने बाइंग की राय चांदी में दी है। इसके अलावा अजय जी, अगर मार्केट को हम देखें तो आज आप देखिए कि क्रूड में भी गिरावट बढ़ गई है। 90 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया और अभी भी 90 के नीचे ट्रेड हो रहा है। 84 के नीचे नाइमेक्स क्रूड है। एमसीएक्स पर ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है। हालांकि उम्मीद ये लग रही थी कि जिस तरह से चीन में अब कोरोना पर पाबंदी हट रही है धीरे धीरे, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। शुरुआत में कुछ दिखा भी था, लेकिन ये टिक नहीं पाया। अब क्या लगता है आपको यहाँ से क्रूड में? बिल्कुल 90 का लेवल तोड़ना ब्रांड के लिए काफी क्रुशियल है, नो डाउट। चाइना से भी उम्मीद ये थी कि थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाएगा, बट हुआ नहीं। क्योंकि चाइना के बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में जो वर्ल्ड बैंक के भी अपडेट आए थे पिछले हफ्ते, वहां पे रिसेशन के फियर 2023 की बताए जा रहे हैं, जिसके चलते ये दबाव कंटिन्यू है। सप्लाई साइड भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 90 का लेवल तोड़ने से ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, जो 8650 $87 तक दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में इंट्राडे के लिहाज से भी और एक दो दिन के लिहाज से भी देखा जाए तो मार्केट में वीकनेस रहेगी। तो 6750 तक बेच के चलिए। इमीडिएट तो 65-50 का टारगेट है। वॉलिटिलिटी रहेगी काउंटर पे, बट ओवरऑल अब ये 62-50 तक का रेंज हम सितंबर एंड तक देख पाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा सर, कॉपर पर आपका व्यू क्या है? कॉपर का मार्केट भी दबाव में है, कमजोरी है कॉपर में। क्या आपको लगता है कि कॉपर में भी अभी शॉर्ट किया जाए, या आपको लगता है कि ये गिरावट कॉपर में बाइंग का एक बड़ा मौका है? देखिए, कॉपर में हमने पिछले हफ्ते भी शुक्रवार कहा था कि मार्केट में देखिए सभी में जब गिरावट आ रही थी तो सभी मेटल में भी गिरावट थी। बट लोअर लेवल से जो शुक्रवार को ही हमने देखा काफी बड़ी रिकवरी आई थी, तो ये एक बाइंग का मौका दिखाती है। तो मुझे लगता है कॉपर में 642 के करीब हम लेके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो शुक्रवार का हाई था वहां तक ही लगता है, बट करंट लेवल्स पे शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करके चलिए। एक दो दिन का व्यू लेके चलिए। कॉपर ठीक लगता है, 642 पे लेके चलिए। अच्छा, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है अजय जी? कैस्टर में क्या करना चाहिए अभी इस भाव पर? कैस्ट्रो में हमने पिछले 2 महीने से मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा था, जिस ढंग से एक्सपोर्ट्स के नंबर थोड़े ठीक ठाक थे। बट अब गुजरात राजस्थान में स्विंग काफी अच्छी मूव कर रही है, और साथ में डिमांड जो चाइना से उम्मीद है वो थोड़ा सा डेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कैस्ट्रो में 6380 पे बेच सकते हैं। इंटरडे टारगेट भी अगर देखें तो 7280 तक रहेगा, बट ओवरऑल अगले 15-20 दिनों में मुझे लगता है 3150 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो ट्रेंड नेगेटिव के साथ ट्रेड करेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्री में। एग्री में भी आज बड़ा एक्शन है। ग्वार में बड़ी तेजी आई है, 4% के आसपास की तेजी ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में। ग्वारगम में इनफैक्ट 5% के आसपास की तेजी है। ग्वार सीड करीब 3.5% ऊपर है। क्या ये तेजी अभी आपको टिकाऊ लग रही है अजय जी? आपको लगता है कि जिस तरह से मार्केट में अलग अलग खबरें आती हैं, कुछ खबर आती है क्रॉप डैमेज की, कुछ आती है फसल अच्छी आ रही है, तो ऐसे में मार्केट वोलेटाइल रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है करंटली जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं
न्यूज आ रहे हैं उसमें काफी अनसर्टेनिटी देखी है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी कंटिन्यू रह सकती है। अनलेस एंटिल क्रॉप का एक्चुअल फिगर सामने नहीं आता है तब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। तो टाइमिंग जो टेक्निकली पिछले महीनों में ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका था, उसके बाद यूएस यूके ने भी रिस्क में बढ़ोतरी देखी गई है, उसको देखते हुए ये तेजी है जो टाइमिंग रह सकती है, बट प्रॉफिट बुकिंग ये हफ्ते में वापस हिट करेगी। तो 5450 के टारगेट के लिए ले सकते हैं, बट ध्यान रखिए प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, बिकॉज ऑलरेडी पिछले 8-10 दिनों के अंदर हमने बड़ी रैली देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जीरा भी आज नीचे है और ठीक ठाक गिरावट जीरे में आई है। क्या ये गिरावट आपको एक बाइंग का मौका लग रहा है जीरे में? देखिए जीरे की बैलेंस शीट देखें तो काफी टाइट रहेगी, आगे जाके अच्छी तेजी रहेगी, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि सितंबर महीना मुझे जीरा और धनिया दोनों ही खराब लग रहा है। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत अगर मार्केट बाउंस भी करता है तो बिकवाली करके चलिए। जीरे में मुझे लगता है 24,200 24,300 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल पे मत बाय कीजिए। 24 या उसके नीचे मिल जाए या अक्टूबर 1 से हम फिर बाय करेंगे। लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। ओके, ठीक है। अच्छा, कॉटन में अजय जी बहुत तेज गिरावट आई है, मतलब महीने भर में आप देखिए करीब करीब 32% कॉटन के दाम गिर गए हैं। और कॉटन को लेकर ताजा अनुमान यह है कि प्रोडक्शन 15% बढ़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में कॉटन में और गिरावट बाकी है, या फिर आप इसे कॉटन का बॉटम मान रहे हैं? देखिए कॉटन में हमने पहले भी देखा था कि जो एरिया बढ़ा है उसकी वजह से प्राइसेस में ऑलरेडी ड्रॉप आना चालू हो चुका है। यूएसडीए ने भी जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें रिवीजन किया है, जिसके बाद इंटरनेशनल में भी हमने $1 के नीचे प्राइसेस को ट्रेड करते हुए। बट अगले 15-20 दिन पानी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बारिश काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी ईल्ड डिपेंड करेगी। तो मुझे लगता है प्राइसेस में टाइमिंग क्रॉप साइज को देखते हुए और जो सीआई ने फिगर्स बताए उसको देखते हुए दबाव कंटिन्यू रह सकता है। जो एमसेक्स अक्टूबर वायदा मुझे लगता है कि 32-200 तक का लेवल दिखा है, तो लेने में थोड़ा सा वेट कीजिए। सीजनैलिटी सितंबर अक्टूबर दोनों में गिरावट दिखा रही है अभी भी, तो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका, और ये बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।